आज के इस नए क्लास के अंदर हम आपको टॉप 25 यानी कि 25 क्वेश्चन का यानी कि सामान्य विज्ञान का मॉक टेस्ट पेपर लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ अपना टेस्ट भी लगाते रहना है। और लास्ट में आपको बता देना है मेरे दोस्त कि आपका 25 में से कितना राइट होता है, आपको जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। और जो मैं आपको टारगेट देता हूं, कम से कम आपको इसमें 22 प्लस करके आना है मेरे दोस्त, क्योंकि 25 में से कम आपको 22 का सही जवाब देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट गैस बबल्स कम आउट ऑफ अ सोडा वाटर बोतल, यानी कि सोडा वाटर की बोतल से किस गैस के बुलबुले निकलते हैं मेरे दोस्त। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन है, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन है या डी कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सोडा वाटर की बोतल से जो गैस निकलता है उसका नाम होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी लाइव चैट में बताया है कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपका CO2 होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये भी बार बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है वो आपका O2 होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र में पानी से नमक किस क्रिया से निकाला जाता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एक बार आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, तब आपको लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो देखिए समुद्र में पानी से नमक की जो निकालने की प्रक्रिया कहलाता है वो आपका वाष्पीकरण कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी वाष्पीकरण बताया है उनका एकदम है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि पीने के पानी को फिटकरी डालकर मतलब कि निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग निथारण विधि कहते हैं, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। और 3 नंबर क्वेश्चन बोलने से तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी कि कौन है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ऑप्शन है आपका क्षार है, बी में है भस्म है, सी एसिड है या डी साल्ट। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बताया, तो देखो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी बताया है अम्ल, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, यानी कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से मेरे से फौजी भाई लोग लाइव चैट में बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए चूना पत्थर का रासायनिक नाम आप लोगों से पूछा गया है, तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट लाइव चैट में बताया है उनका एकदम राइट है। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मेरे दोस्त कि चूना पत्थर कौन सा चट्टान है। तो देखिए चूना पत्थर जो होता है वो आपका असादी चट्टान क्या होता है, असादी चट्टान होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविज्म, यानी कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, आपको बताना है कि हु डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिविज्म। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रेडियो सक्रियता की खोज आप लोगों से पूछा गया है, तो रेडियो सक्रियता की खोज जो होता है वो आपका किसके द्वारा किया गया, तो आपका मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी मैडम क्यूरी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो किया गया तो आपका जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्योर वाटर, यानी कि निम्न में से किसका सबसे ज्यादा शुद्ध जल होता है, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में इन चारों ऑप्शन में से किसका जल सबसे ज्यादा शुद्ध होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा शुद्ध जल जो होता है वो आपका वर्षा का जल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी लाइव चैट में बताए उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन पूरा है कि हु इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डिफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन होता है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो आपका रिकेट्स होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त है ऑप्शन डी रिकेट्स बताए हैं उनका एकदम राइट है। और विटामिन सी की कमी से होता है वो आपका स्कर्वी रोग होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द रेड कलर ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस इज ड्यू टू, यानी कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण से होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि मनुष्य का खून का रंग लाल क्यों होता है। तो देखिए मनुष्य के खून का रंग जो लाल होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन हीमोग्लोबिन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर
नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका सेकंड है, बी में है आपका हर्ट्ज, सी मीटर, या डी में है आपका न्यूटन मीटर। जल्दी से बताना कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो आपका हर्ट्ज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और लंबाई का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो होता है आपका मीटर होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि बाय हुम डज द फिश ब्रेथ, यानी कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, काफी बार पूछा गया है, तो जल्दी से बताना है मछली किसके द्वारा सांस लेती है। तो मछली जो लेती है वो आपका गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताया है गलफड़ा, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपको बताने कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो आपका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मेटल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए आपका टीन है, बी में लोहा है, सी में निकेल है, ऑप्शन डी आपका कोबाल्ट है। जल्दी से बताना है मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन 18 बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्लाउड्स फ्लोट इन द स्काई बिकॉज दे कंटेन देम, यानी कि बादल आसमान में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। आपको बताना है कि बादल आसमान में क्यों तैरते हैं, उसका कारण आपको बताना है। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बादल आसमान में मतलब कि तैरते हैं वो आपका कम घनत्व के कारण तैरते हैं, इसका राइट आंसर तो मेरे दोस्त ऑप्शन ए लो डेंसिटी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वाज इंसुलिन डिस्कवर, यानी कि इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएगा इंसुलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इंसुलिन की खोज जो किया गया था आपका बेंटिंग के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है बेंटिंग बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया के टीके का खोज किसने किया था, तो मलेरिया के टीके का खोज जो किया गया था आपका रोलांड रॉस के द्वारा किया गया था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए रिएक्टर स्केल जो होता है वो आपका भूकंप की तीव्रता मापने का काम करता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और वायु की गति जो नापा जाता है वो आपका एनीमोमीटर से, किससे नापा जाता है, एनीमोमीटर से नापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। और फैदोमीटर से, यानी कि फैदोमीटर से जो होता है वो आपका क्या नापा जाता है, समुद्र की गहराई नापा जाता है। फाइडोमीटर से आपका समुद्र की गहराई नापा जाता है। और देखिए यहाँ पर थर्मामीटर से जो होता है वो आपका क्या नापा जाता है, शरीर का ताप मापा जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। आपको बताने की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, काफी बार पूछा गया है, तो आपको इसका राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि देखिए बोला है कि एसआई में बल का सूत्र यानी कि बल का मात्रक क्या होता है। आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और पावर यानी कि शक्ति का जो होता है वो आपका वाट होता है, और वर यानी कि मतलब कि कार्य का जो होता है वो आपका जूल होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि ड्राई आइस सॉलिड यानी कि सूखी बर्फ किसे होती है, यानी कि सूखी बर्फ होती है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए सूखी बर्फ जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है, कि व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ रस्ट इन आयरन। जल्दी से बताना है। तो देखिए लोहे में जंग लगने का मुख्य मतलब कि कारक जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन है ऑक्सीजन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान होता है उसे कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन सी लाइव चैट में बताएं कैल्शियम फास्फेट है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी इन द मॉर्निंग सनलाइट।
राइट, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन बोला है कि मनुष्य की हड्डी फिबुला कहां पर पाई जाती है, यानी कि ह्यूमन बोन इज फाउंड इन फिबुला। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए मनुष्य की हड्डी फिबुला जो होता है वो आपका पैरों में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन भी पैरों में बताए हैं उनका एकदम राइट है। यह फिबुला हड्डी जो होती है उस मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, यानी कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर्स, मैंने आपको बता दिया था। तो प्राथमिक रंग जो होता है वो आपका 3 होता है। कौन कौन होता है मैंने आपसे होमवर्क के लिए भी पूछा था। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहा जाता है वो आपका जनित्र कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किसका बना होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताएगा फ्लैश बल्ब का तार किसका बना होता है। तो फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो आपका मैग्नीशियम का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। और देखिए हीटर का तार जो होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। वो बल्ब का फिलामेंट जो होता है आपका टंगस्टन से बना होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।